भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कार्य सफल होते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और कहानी के लास्ट में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों का नाम मैं शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। कहानी महादेव की है। महादेव अपने भक्तों पे कैसे दया बरसाते हैं, उसकी कहानी है। और एक अमीर और घमंडी बहन की कहानी है, जो अपने भाई को कैसे पहचाने से इनकार कर देती है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक किसान रहते हैं। किसान के एक पुत्र और एक पुत्री रहती है। किसान धीरे धीरे ज़्यादा उम्र के हो गए रहते हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए रहते हैं, बेटी बेटा दोनों। बेटी बड़ी रहती है, बेटा छोटा रहता है। दोनों की शादी कर देते हैं, बेटी की भी शादी कर देते हैं और बेटा की भी शादी कर देते हैं। इसके बाद किसान का स्वर्गवास हो जाता है। तो बेटी बहुत अमीर घर ब्याही गई थी। देखिए, हर माँ बाप सोचते हैं कि अपने बेटी को अपने से ऊंचे घराने में शादी करें ताकि उसको सुख मिले। जो हमें दुख मिला है, हमारे घर में जो भी कष्ट मिला है थोड़ा बहुत, वो जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। तो उसकी शादी एक अमीर घराने में हो गई थी और भाई गरीब था। एक किसान का लड़का था, थोड़ा सा खेत था, मेहनत मजदूरी करता, तभी उसका घर चल पाता। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। पर जो उसकी पत्नी थी, पत्नी शिव गुरु की शिष्या थी, भगवान महादेव की शिष्या थी, माँ पार्वती की शिष्या थी। वो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना किए बिना भोजन नहीं करती थी। जब तक भगवान को याद न कर ले, उसकी शाम बीतती नहीं थी। सुबह उठती, भगवान से दया मांगती, हे भोलेनाथ, जो दिए हैं बहुत दिए हैं, इतने में हमारा परिवार चल जाए, हमारे पति ठीक से रहें, हमारा परिवार ठीक से रहे, यही दया रोज़ मांगती थी। उसको ज़्यादा धन की लालच नहीं थी कि ज़्यादा धन दौलत हो। उन लोग का समय बड़ा अच्छे से बीत रहा था। बाकी वो जो किसान का लड़का था, उसको मेहनत मजदूरी बहुत करनी पड़ती थी, ना करे तो उसके घर का खर्च चलना मुश्किल था। एक दिन वो खेत में काम करने गया था और तभी उसको किसी से पता चला कि मेरे बहन के घर शादी है उसके देवर की। तो सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए, मेरी बहन ज़रूर न्योता भिजवाई होगी, घर जाऊंगा तो ज़रूर पता चलेगा। तो घर आता है तो पूछता है कि अरे भाग्यवान, मेरे बहन के यहाँ से कोई आया था न्योता देने, कोई निमंत्रण देने आया था, कोई बुलाने आया था मुझे। तो पत्नी कही कि नहीं नहीं, आपको तो कोई बुलाने नहीं आया था। तो देखिए भाई कैसे बात बनाता है अपने बहन के पास जाने के लिए। उसको तो ये था कि अपने बहन के घर जाना है, लगाव था, प्रेम था। तो भाई कहा कि मैं खेत में था, तभी मुझे एक लोग कहे हैं कि मेरी बहन के यहाँ उसके देवर की शादी है और मुझे उसके घर जाना है। तो पत्नी बड़ी खुश हुई, कही कि ठीक है, आपको कहे हैं तो आप जाइए। खूब तैयारी कर दी, साड़ी कपड़ा दी, जो भी उसे बनपना वो दी और भाई लेके चल दिया। भाई जब बहन के घर पहुंचा, उसके दरवाजे पर पहुंचा तो अपना पुराना कपड़ा जो हमेशा पहनता था वही अपना पहन के गया था। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, पर बहन के लिए नया कपड़ा लेके गया था। तो उसकी देवरानी जेठानी जो थी खिड़की से देखी तो कहीं कि अरे देवरानी कही कि अरे दीदी आपके भैया आए हैं। जेठानी कही कि तुम्हारे भाई आए हैं देखो।
तो वहीं से पूछती है, देखती नहीं है, पहले पूछती है कि भाई हमारे कैसे हैं, कपड़ा लत्ता ठीक ठाक पहने हैं कि नहीं पहने हैं, क्या लिए हैं हाथ में। तो देवरानी कहती है कि एक छोटा सा झोला लिए हैं और फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं। तब बहन कहती है कि कह दो कि मैं नहीं मिलने आऊँगी, तुम लोग जाओ मिल लो और भेज देना, कहना कि आप चले जाइए, आपको न्योता नहीं गया था। तो देवरानी जेठानी उसमें की नहीं थी, वो उनको घमंड नहीं था, वो भी शिव गुरु की शिष्या थी। तो उन लोग को समझ में आया कि कैसे हम लोग बोलेंगे, अगर जो इसका भाई है तो हम लोग का भी भाई हुआ, हम लोग कैसे ऐसे बोलेंगे। वो लोग गई तो उसको खाना वाना खिलाएं, जलपान कराएं और उसको बैठा दें। कुछ देर के बाद बहन की नज़र उस पर पड़ जाती है। बहन अपने भाई के पास आके खूब डांटने लगती है अपने भाई को कि तुम हमेशा मेरी बेइज्जती कराने की सोच के रखे हो, जब देखो फटा पुराना कपड़ा पहन के आ जाते हो, मेरे दरवाजे क्यों आते हो तुमको कौन बुलाया है। यहाँ देख रहे हो इतने अमीर अमीर लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते सब लोग पहने हैं, इसी में तुम फटा पुराना पहन के मेरे दरवाजे आ जाते हो। देखिए मेरी और गरीबी तो सब पे है, अगर जो उसको वही था उतना ही में उसका चल रहा था काम, भगवान भोलेनाथ उतना ही दिए थे, तो कहाँ से नया कपड़ा लाता, उतना ही में खुश था, उसको अपने ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पर उसकी बहन को थी, ना वो भगवान की पूजा करती थी, ना भगवान को मानती थी, उसको धन का घमंड था। तो भाई को डांटने लगी और कही कि चलो अंदर जल्दी चलो, और अंदर ले जाके, भाई छोटा रहता है उससे उम्र में, भाई को अंदर लेके जाती है। तो भाई सोचता है कि बहन मेरी अंदर लेके जा रही है, लग रहा है कोई बात है, कोई बात मुझसे करेगी, तो कोई बात नहीं करती है और भाई को ले जाके एक दरवाजे में बंद कर देती है। कहती है कि जब तक मैं ना खोलूँ इसमें से निकलना नहीं, इसी में तुम रहना, और शोर मचाए तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। भाई बेचारा चुपचाप उसी में बैठा रहता है। बारात आती है, शादी वादी हो जाती है, सारे हित रिश्तेदार जो हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर भी बहन एक बार अपने भाई को पूछने नहीं जाती है कि मेरा भाई कैसे है, जी रहा है कि मर गया, उसी में 2-3 दिन से पड़ा है। एक बार भी देखने नहीं गई कि भाई मेरा खा पी नहीं रहा है, कैसे जी रहा होगा कि मर गया होगा। भाई उसी में तड़प रहा है, प्यास के मारे, भूख के मारे, बाकी डर के मारे चिल्ला नहीं रहा था कि मेरी बहन की बेइज्जती हो जाएगी। देखिए उसके अंदर कितनी सहनशीलता थी, जो भगवान भोलेनाथ के चरण में सिर झुकाता है, जो उनका शिष्य रहता है, शिष्या रहती है, उनको सहने की शक्ति भगवान भोलेनाथ देते हैं। वो भूख से कितना हो छटपटा रहा था, कितना हो बेचैन था प्यास से, बाकी एक बार भी मुंह से चीख नहीं निकाल रहा था। अब उसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मैं मर जाऊंगा। तो उसके मुंह से आह की आवाज़ निकली। जब ऐसा आवाज़ सुनी उसकी देवरानी तो लगा कि अरे इसमें तो लग रहा है कोई बंद है। तो देवरानी भी भगवान भोलेनाथ की भक्त रहती है, जेठानी भी उसकी भगवान भोलेनाथ की शिष्या रहती है। देवरानी दरवाज़ा खोल देती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसमें जो है उसका भाई बंद रहता है। वो बहन देख नहीं पाती है और भाई अपना उससे छुप छुपा के निकल जाता है। उसको 3-4 दिन से तो कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, भूख के मारे, प्यास के मारे बेचैनी, शरीर में एकदम जान नहीं थी। बाकी फिर भी वो भागा और भाग के कुछ दूर गया और वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। जब बेहोश होके गिर गया तो माँ पार्वती, अब भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिलने लगा। महादेव का सिंहासन जब हिलने लगा तो महादेव कहे अरे ये तो मेरे शिष्य पे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। इसकी पत्नी पूजा आराधना करती है, बिना नमः शिवाय का जाप किए भोर में ये उठती नहीं है, उठती है नहाती धुलती है, नमः शिवाय का जाप करती है, बिना भोग लगाए कुछ खाती नहीं है, और आज इसके पति पे विपत्ति आ गई है, उसके जान पे बन आई है।
माँ पार्वती से सारी बात बता रहे थे। माँ पार्वती कहती हैं कि अब तो चलना ही पड़ेगा। तो महादेव जी साधु का रूप बनाते हैं और माँ पार्वती एक बूढ़ी का रूप बनाती हैं और लोग धरती पे आते हैं। माँ पार्वती उसके सिर को गोद में उठा के और रख लेती हैं, सिर को सहलाने लगती हैं। भगवान भोलेनाथ भी बगल में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो माँ पार्वती बूढ़ी के रूप में थी, कहती हैं बेटा मेरे पास ठंडा पानी है, तुम पानी पी लो, थोड़ी थकान मिटा लो, तुमको हुआ क्या है। तो सारी बात अपने बहन की घर की बताता है। कहता है मैं अपने बहन के घर गया था, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था, पर मैं उसके लिए तो कपड़ा नया लेके गया था, फिर भी मेरी बहन मुझे घर में बंद कर दी थी, मुझे भोजन नहीं दी, मुझे पानी नहीं दी। मैं मर जाता तो मेरे बच्चों को कौन देखता। उसकी एक देवरानी है, वही दरवाज़ा खोली है और मैं भाग के आके यहाँ गिर पड़ा हूँ। तो माँ पार्वती कहती हैं ठीक है बेटा, ये पानी पी लो और कुछ मैं दे रही हूँ, खा लो रोटी, इसके बाद तुम अपने घर जाओ। तो वो पानी पीता है और माता रानी जो टुकड़े में रोटी ली रहती हैं उसको देती हैं, एक झोली में रोटी ली रहती हैं। रोटी खाता है, पानी पीता है। कुछ जब आराम उसको लगता है तो कहता है कि हे बूढ़ी माई, हे साधु बाबा, अब मैं अपने घर जाऊंगा, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। तो उसके मुंह से निकल जाता है कि हमारी पत्नी तो जान रही होगी, मैं अपनी पत्नी से झूठ बोल के आया था कि मेरी बहन बुलाई है, और मेरी बहन तो बुलाई नहीं थी, मैं झूठ बोल के गया था, इसी का श्राप मुझे लगा है। वो तो इंतज़ार कर रही होगी कि हमारी ननद ज़रूर हमारे लिए कुछ भेजी होंगी। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि बुआ ज़रूर कुछ भेजेगी, मिठाई भेजेगी, हमको कुछ खाने के लिए भेजेगी। अब मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा कि हमारी बहन हमको दरवाजे में बंद कर रखी थी। तो देखिए महादेव जी की लीला, माँ पार्वती की लीला। वो अपने झोली में से एक तरबूज और एक ककड़ी निकाल के देते हैं। कहते हैं इसको लेके अपने घर जाओ, अपने बच्चों को दे देना, अपने पत्नी को दे देना। वो उस तरबूज और ककड़ी को सिर पे रखता है, लेके चल देता है। झोला सिर पे रखता है, लेके चल देता है। जब घर पहुंचता है तो झोला देख के पत्नी बड़ी खुश होती है, बच्चे भी दौड़ के आते हैं, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। तो उसकी पत्नी पूछती है कि हमारी ननद रानी क्या दी हैं, इतना मोटरी बना के लेके आए हैं आप। तो कहे कि खुद देख लो। तो जब खोलती हैं तो देखती हैं एक तरबूज है और ककड़ी है। तो कहती हैं कि देखिए तो हमारी ननद रानी कितना मानती हैं, हमारे बच्चों को तरबूज और ककड़ी भेजी हैं। बड़ी खुश होके और उसको चाकू लाती है और काटने लगती है। जैसे तरबूज काटती है, ककड़ी काटती है, तो देखती है तरबूज में सोना चांदी हीरे जवाहरात, ककड़ी में सोना चांदी हीरे जवाहरात गिरने लगते हैं, पूरा खूब ढेर सारा धन रहता है। तो वो सोचती है कि हमारी ननद की शादी तो अमीर घर में हुई है, लग रहा है कि सबकी चोरी चुपके से इस तरबूज में सोना चांदी भर के दे दी हैं। तो कहती है कि अरे सुनिए, देखिए ननद जी तो हमारी कितनी अच्छी हैं, इतना ढेर सारा धन दौलत दी हैं, अब तो हम लोग बहुत सुख से रहेंगे। तो वो तो सारी बात समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं कि ये तो साधु बाबा दिए हैं और बूढ़ी माई दी हैं। बहन तो हमारी हमको बहुत यातना दी है, बहुत दुख पहुंचाई है, बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं जीते जी कभी उसके दरवाज़ा जाना नहीं चाहूँगा। बाकी पत्नी को तो कुछ नहीं पता रहता है, पत्नी तो यही समझती है कि हमारी ननद भेजी हैं। तो कहती कि अगर जो सोनार के पास बेचा जाए तो इसका मूल्य वो दे नहीं पाएगा, इसका पैसा वो दे नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा धन बेच के घर बनाया जाएगा और इसी में से अपना कुछ रोजी रोजगार शुरू किया जाएगा, उसी से जीवन कट जाएगा। पति कहता है ठीक है, धीरे धीरे घर द्वार बनवा लिए, सब अपना थोड़ा और खेत खरीद लिए,
उसी में किसानी करने लगे। परिवार अच्छे से चलने लगा। धीरे 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 कुछ समय बीता तो पत्नी कही कि एक दिन शिव चर्चा हम लोग करवाते और ननद जी को भी बुलाते तो वो भी आती, शिव चर्चा सुनती। तो भाई कहा कि उसको बुलाने से क्या फ़ायदा है, तुमको शिव चर्चा करवाना है तुम करवाओ, अपने आस पड़ोस को बुला लो, जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सबको बुला लो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पत्नी कहती है कि उन्हीं का दिया हुआ धन है और उनको ना बुलाऊं, मैं भूल जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई को ज़बरदस्ती करने लगती है। तो भाई अपने बहन के बारे में कुछ नहीं कहता है कि मेरी बहन मेरे साथ क्या की थी। अब तो उन सबों के पास धन दौलत हो गया था, खूब बढ़िया कपड़ा पहना हुआ था और बहन के लिए कुछ मिठाई कुछ कपड़े उपड़े लिया और बहन को बुलाने चला गया। जब उसके ससुराल फिर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी जेठानी देखी, झरोखे से खिड़की से देखी तो कहीं कि अरे आपके भैया आए हैं। तो फिर वही बात कही कि वो क्या लिए हैं हाथ में, कैसा कपड़ा पहने हैं। तो वो लोग कहीं अरे बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हैं, घोड़े से आए हैं और एक बड़ा सा झोला लिए हैं, उसमें लग रहा है बहुत सामान है। तो बड़ी खुश हुई बहन, दौड़ के आई और भैया से समाचार पूछने लगी, भैया तुम कैसे हो, भाभी कैसी है, हमारे भतीजी भतीजा कैसे हैं। देखिए गरीबी आती है तो सारे लोग साथ छोड़ देते हैं और अमीरी आती है तो जो टूटे हुए रिश्ते रहते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। ये सब लक्ष्मी का कमाल है। तो पत्नी बहन हालचाल पूछने लगी भाई से अपने। भाई तो सारी बात समझ रहा था। भाई कहा कि मेरी पत्नी शिव चर्चा करा रही है और तुमको भी बुलाई है, तुम भी चलो। बहन बड़ी खुश कि लग रहा है भाई बहुत अमीर हो गया इसलिए शिव चर्चा करा रहा है, कितना अच्छा कपड़ा लत्ता पहना है, घोड़े से आया है। और झोला खोलती है तो उसमें उसकी भौजाई उसको जेवर साड़ी मिठाई सब कुछ भेजी रहती है, बड़ी खुश हो जाती है। फिर अपने सास ससुर से पूछती है और मायके के लिए चल देती है। मायके जब आती है तो उसकी भौजाई बड़ी सेवा भाव करती है, बहुत स्वागत बढ़िया से करती है और खूब बढ़िया से खिलाती पिलाती है, शिव चर्चा कराती है। और जब शिव चर्चा बीत जाता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से खूब बढ़िया से शिव चर्चा हुआ, भजन कीर्तन हुआ, भगवान का नाम लिया, भगवान की चर्चा हुई। और जब शिव चर्चा ख़त्म हुआ, इसके बाद जब उसकी विदाई का टाइम आया तो भौजाई कही कि ननद जी की विदाई करनी है, कुछ बढ़िया सा जेवर ले आते, बढ़िया कपड़ा ले आते, मिठाई ले आते तो इनकी विदाई कर दिया जाता, इनको घर पहुंचा दिया जाता। तो भाई गया सोनार के यहाँ और कहा कि ऐसी पायल बनाओ, ऐसी बजे कि उसमें से जो मेरे साथ की है वैसी आवाज़ उसके साथ निकल के आए। जब पायल बजे तो जो ये कर्म की है उसका कर्म उसके सामने आ जाए। सोनार देखिए, सोनार के हाथ में बहुत गुण रहता है, वो पिघला के सोने को चांदी को तरह तरह के जेवर बना देते हैं। तो सोनार खूब रच रच के पायल बनाया, घुंघरू लगाया और लेके वो भाई आया। और देखिए महादेव की कृपा, महादेव तो सारा सच अपने शिष्या के सामने खोलना चाहते थे। माँ पार्वती जो उसके पति को यातना मिली थी, दर्द मिला था, उसको खोलना चाहते थे राज को कि कैसे बहन तड़पाई थी भाई को, घमंडी बहन कैसे तड़पा दी थी। जब साड़ी कपड़ा पहन ली, सारी तैयारी हो गई तो भौजाई उस पायल को भी अपने ननद के पैर में पहना दी और वो ससुराल के लिए निकलने लगी। जब ससुराल के लिए निकली तो पायल बजने लगी। तो पायल से आवाज़ आ रही है कि अरे घमंडी, तुमने तो अपनी भाई को दरवाजे में बंद कर दिया था, उसको खाना नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। आज तुम उसके घर से इतना धन बटोर के लेके जा रही हो। फिर चारों तरफ देखने लगी तो कोई ना दिख रहा है। फिर जैसे एक कदम बढ़ाई फिर वैसी ही आवाज़ आ रही है, अरे घमंडी, तुम्हें भगवान से थोड़ी भी डर नहीं है, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है।
जिस भाई को तुम दरवाजे में बंद की थी, ना उसको भोजन दी, ना उसको पानी दी, उसको मरने के लिए छोड़ दी थी, आज उसका इतना ढेर सारा धन बटोर के लेके जा रही हो। तो उसकी पत्नी समझ गई, किसान की पत्नी समझ गई कि ये मेरे पति को लेके गई थी। जब मेरे पति गए थे तो ये दरवाजे में बंद कर दी थी और मेरे पति को खाना पानी कुछ नहीं दी थी। तो उससे कहती हैं, भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगिए अपने किए के लिए, अपने भाई के साथ ऐसा की, इसके लिए माफ़ी मांगिए। बाकी देखिए उनका घमंड जो था वो माफ़ी नहीं मांगने दे रहा था और पायल को निकाल के फेंक दी। उनका साड़ी कपड़ा सब फेंक के अपने ससुराल भाग के चली गई और वहीं से उन लोग का जो है कि रिश्ता टूट गया। और भौजाई जो उनकी थी वो महादेव से कहीं कि हे महादेव, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इनको माफ़ कर दीजिए, हमारी ननद को अपने घर ये सुख से रहें और हमारे पति को भी लंबी उम्र दीजिए और इतना धन दीजिए कि हम लोग की जीवन की नैया बढ़िया से पार हो जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सदा हम लोग पे अपनी छत्र छाया अपनी कृपा बनाए रहें। तो जैसे उस किसान पे भगवान भोलेनाथ अपनी दया बरसाए, मैं शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि सभी गुरु भाई गुरु बहनों पे अपनी दया बरसाते रहें। और जैसा कि मैं अपने कहानी में कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के मैं नाम लूँगी जो कमेंट किए हैं, हर हर महादेव लिखे हैं, उनके लिए शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। अजय अग्रवाल, अजय जी धन्यवाद कमेंट करने के लिए, हर हर महादेव लिखने के लिए। भगवान भोलेनाथ करें कि जहाँ रहें आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, आपके घर में धन संपत्ति भरी रहे, आप जिस क्षेत्र में रहें वहाँ खुश रहें। और दूसरा नाम है मोहन प्रसाद। मोहन जी हर हर महादेव। महादेव करें कि आप जिस क्षेत्र में रहें, जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। भगवान भोलेनाथ करें कि आपके नाम की यश फैला रहे, आपके घर में धन दौलत बना रहे। और तीसरा नाम है रंजना सिंह। रंजना जी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ करें कि उनकी कृपा आप पे बरसती रहे, दया बरसती रहे, उनका आशीर्वाद सदा आपके परिवार के साथ आपके साथ रहे और जहाँ रहें आप सुखी रहें, खुश रहें। श्वेता गुरु बहिना धन्यवाद कमेंट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ करें, माँ पार्वती करें कि उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे, आप जिस क्षेत्र में रहें उस क्षेत्र में आगे जाएं और जो काम आप सोचें वो काम पूरे हों, वो कार्य सारे सिद्ध हों। और प्रदीप कुमार, प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें जिस क्षेत्र में रहें, जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, आपका यश फैले, आपको लोग जानें, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे, उनकी दया आप पे बरसती रहे, आपके परिवार पे बरसती रहे। और माँ की बेटी हर हर महादेव, आप अपना नाम तो लिखती नहीं हैं, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ करें कि आप भी जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। भगवान भोलेनाथ की दया आपके परिवार पे आप पे बरसती रहे। और हीरा यादव, हीरा गुरु भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानी को देखते हैं और लगभग हर कहानी में कमेंट हर हर महादेव लिखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ करें कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।